जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है बीमे सूत्र और इसका मात्रा कैसे निकाले। बीमा निकालना आपको चुटकी में हम बताएंगे, 1 मिनट में आप बीमा निकालना सीख जाएंगे। और इसका मात्रक तो आप पूछिएगा मत ही, आप चुटकियों में बताएंगे इसका मात्रक क्या है। किसी भी सूत्र को आप देखते हैं इसको बता देंगे कि इसका मात्रक क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी राशि को अगर आपको बीमा निकालना है तो आपको दो चीज़ मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कि आपको उसका एक तो किसी भी राशि का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपको 7 मूल राशियों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो 7 मूल राशियों के बारे में आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप कहीं से इसको देख लीजिएगा, नहीं तो हमने एक वीडियो बनाया है वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर तमाम वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीमा निकालना आपको हम चुटकी में बताएंगे, चुटकी में आप बीमा निकालेंगे और उसका मात्रक क्या होता है ये भी चुटकी में निकालेंगे। तो देखिए कैसे बीमा से मात्रक और मात्रक से आप उसके बारे में पूरा डिटेल से जान जाएंगे। तो मात्रक ही हर किसी का निकालना असंभव है, तो आपको हम बताएंगे चुटकी में बीमा भी निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको बीमा निकालना है, मात्रक निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको उसका तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो उसका आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप क्षेत्रफल का आपको बीमा निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल का कैसे बीमा निकालते हैं, आपको ट्रिक से हम बताएंगे क्षेत्रफल का बीमा निकालना। तो चलिए आपको हम क्षेत्रफल का बीमा निकालना बताते हैं। क्षेत्रफल का अगर आपको बीमा निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसका आपको क्या मालूम होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप यहाँ समझ रहे हैं, लंबाई लिखे चौड़ाई लिखे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको मालूम होगा किसी भी अगर लंबाई को हमें मापना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मीटर का प्रयोग करेंगे। तो और मान लीजिए चौड़ाई को भी मापना है, इसका चौड़ाई कितना है, मान लीजिए इसका चौड़ाई मापना है कितना मोटा है, तो इसको मापने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसको भी हमें मापने के लिए मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और या छोटी राशि का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऊंचाई भी इसका मान लीजिए ऐसे यहाँ से इसकी ऊंचाई मापना है तो इसके लिए भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो लंबाई का प्रयोग करना पड़ेगा। लंबाई अर्थात किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मीटर का। तो आपको इसका यहाँ से आप लिखेंगे कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप करेंगे लंबाई का। तो इस लंबाई को हम एल से, लंबाई नहीं आप मीटर कहिएगा, मीटर से प्रदर्शित करते हैं। तो मीटर को हम एल से मानेंगे। तो देखिए जो मीटर है, आप मान लीजिए क्षेत्रफल का, अगर आपको क्षेत्रफल का बीमा निकालना है तो आप सबसे पहले इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको इस जो 7 मूल राशि है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि हम लोग को लंबाई को नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का। तो मीटर का लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एल का प्रयोग करते हैं। तो इसको बड़ा कोष्टक में एल कर देंगे, बड़ा कोष्टक में। उसके बाद दूसरा मान लीजिए आपको चौड़ाई का निकालना है तो आपको एल बड़ा कोष्टक में, इसके लिए भी हम एल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी एक लंबाई है, अर्थात इसको भी मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का। किसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग करेंगे लेकिन उसको नापेंगे तो उसी में, तो मीटर में या जो सेंटीमीटर में कुछ भी हो, लेकिन आप मापेंगे तो उसी से। तो आप इसका बीमा आप लिखेंगे तो देखिए एल पे इस पर एक घात छिपा हुआ है, इस पर भी एक घात छिपा हुआ है। तो जब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो दोनों घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे कि एल के पावर 2, इसको बड़ा क्वेश्चन में कर देंगे। अर्थात आप कहेंगे कि जो क्षेत्रफल है इसका बीमा क्या है कि एल के पावर 2, अर्थात LT2। तो आप ऐसे कह सकते हैं। अगर आपको इसका मात्रक लिखना है तो आपको मालूम है कि लंबाई को हम किससे करते हैं, तो मीटर से। इसका m लिख दिए मीटर के लिए, इसके लिए भी m। तो जब m का गुणा होगा तो क्या होगा, m² हो जाएगा। अर्थात m को हम किसने m² होगा, तो अर्थात m का आप कह सकते हैं m को किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से। m का मतलब मीटर। यहाँ से l लंबाई से, अर्थात किसी भी चीज़ को लंबाई से ही मापेंगे, अर्थात मापने का बात वहाँ पर वह नहीं है। तो देखिए तो m है तो यम हो गया, तो m² अर्थात मीटर का स्क्वायर। तो इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से इसको समझ भी सकते हैं, मीटर स्क्वायर। इसीलिए आप कभी भी सवाल लगाते होंगे तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप लिखते हैं मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जब आता है। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं।
देखिए एग्जाम्पल कैसा है। अगर आयतन का आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आयतन का बीमा निकालना है, बस आप समझिए आयतन को आपका बीमा निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आयतन का आपको सूत्र मालूम है क्या होता है, तो आयतन का सूत्र होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसके लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। तो आपको मालूम है कि इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपको मालूम है लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, चौड़ाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, ऊंचाई को मापने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक डब्बा है, तो इसकी लंबाई को मापने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, लंबाई को मापने के लिए तो आप लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, और ऊंचाई को मापने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का। किसी भी चीज़ को मापने के लिए आप मीटर का प्रयोग करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीटर से संबंधित तो वो तो उसका कई मात्रक है, CS पद्धति, SI पद्धति और MKS पद्धति, उसी के SI पद्धति भी कहते हैं। एक फाउंड वाला आता है तो उसको आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। तो देखिए, तो आप L को मान लीजिए इसका बीमा लिखना है तो आप बड़े कोष्टक में इसको L में लिखेंगे। इसको अगर आपको लिखना है तो इस यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, बड़ा कोष्टक में इसको ये किसका प्रयोग करेंगे, L का। उसके बाद ऊंचाई को भी मापना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, L का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सभी पर एक एक घात छिपा हुआ है। तो आप सभी को जब कंबाइन करेंगे, जब सभी को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे L के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात आप इसीलिए करते हैं, आपको मात्रक अब जब इसका लिखना है तो जब L का पावर 3 है अर्थात इसका M हुआ, इसका भी M हुआ, इसका भी M हुआ, इसका जो लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई है, तो इसके लिए हम मीटर का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे करेंगे मीटर का घन अर्थात होल क्यूब। तो आप यहाँ पे भी हिंदी में भी लिख सकते हैं मीटर का घन। तो यहाँ पे कैसे हुआ कि मीटर का घन, तो मीटर का घन आपको समझ में आ गया कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसीलिए आप कभी आयतन किसी चीज़ का निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं मीटर का घन। लास्ट में जब आंसर लिख देते हैं जितना भी आता है 54, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, मीटर का घन लिख देते हैं, इसीलिए लिखा जाता है। तो आगे एक और मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं। जिससे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं घनत्व का, मान लीजिए घनत्व का एग्जाम्पल लेते हैं। तो घनत्व बराबर आपको मालूम है द्रव्यमान गुणे आयतन। तो घनत्व का द्रव्यमान गुणे आयतन, आपको सीधा घनत्व के घनत्व का होता है द्रव्यमान गुण बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो आपको मालूम है कि आयतन जो है, आयतन का बीमा क्या होता है, तो आप यहाँ से तुरंत लिख देंगे। अगर इसका बीमा लिखना तो ये आपको मालूम है द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। तो M लिख दिए बड़े कोष्टक में, और देखिए ये बटा में आयतन है, आयतन है। तो आयतन को लिखने के लिए आपको बीमा नहीं, इसको पूरा नहीं लिखना है। तो आपको अब मालूम होगा कि क्या होता है जो आयतन का बीमा, तो आयतन का बीमा होता है L की पावर 3। तो L के पावर आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आप निकाल सकते हैं। आयतन बराबर है तो आयतन का यहीं पर लिखकर आप ऐसे निकाल सकते थे कि आयतन था तो आयतन बराबर, सूत्र क्या होता है अब, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L लिखते फिर N लिखते, बड़े कोष्टक में ऐसे डालते ऐसे कुछ लिखते हैं। तो उसके बाद 3 इतना आता L के पावर 3, तो L के पावर 3 आ जाता तो आ भी गया। अब यहाँ से आप लिख लिए कि आयतन का क्या होता है कि L के पावर 3 होता है। तो देखिए L की जो पावर 3 होता है, तो आपको अब इसका और इसको अच्छे से आप लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आपको अच्छे से लिखने के लिए आपको फिर इसको अब देखिए क्या करना पड़ता है। या तो आप M है जो, तो M को M रहने दीजिए, और जो ये बड़ा कोष्टक में जब ये नीचे है तो इसको ऊपर भेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2 आप साथ में कक्षा 7 में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है तो आप इसको मान लीजिए बटा में है तो ये ऊपर जाएगा तो आप ऐसे लिखेंगे 1 गुणे, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो सिर्फ देखिए यहाँ इतने के लिए सिर्फ माइनस लिखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप 2 के पावर -1 है
तो आप इसको हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1 के पावर 2, ऐसे अब बन जाएगा। तो इसलिए जब मान लीजिए ऐसे है तो जब यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि जो ये इस पावर 1 है तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बताएंगे। जैसे यम है और एल है तो एल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एल है, एल लिख दिए। इसके बाद जब यह ऊपर जाएगा तो ये घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों होता है अभी बता रहे हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा था 1/2, इस पे पावर कितना है तो इस पे पावर 2 है। मान लीजिए 1 है तो 1, तो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया गुणे हुआ, आज जो 2 के पावर हुआ -1 हुआ। तो आप इसको जब माइनस को हटाएंगे, इसको हल नहीं कर सकते तो इसको हटाएंगे तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है गुणे, उसके बाद माइनस को हटाएंगे तो 1 बटा रखेंगे। इसलिए वहाँ पे बताया था कि 1 बटा रखा जाता है। तो माइनस के हटाने के लिए क्या रखेंगे, सिर्फ 1 बटा रखेंगे। अगर नहीं पढ़े तो अच्छा साथ में आप साथ के बच्चे से आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आपसे बच्चा आपके घर का पूछ सकता है कि बताओ कि जैसे 2 पे पावर -2 है कैसे हल होगा। तो आप हल नहीं कर पाएंगे तो इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे कि 1 बटा सिर्फ रखेंगे। उसके बाद 2 है तो माइनस, अब माइनस इतने के लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब बटा में 2 पे पावर 2 है तो अब ऐसे हो गया इसका मान। तो आप 1 ही होगा, 2 दूने के 4, इसका मान 1/4 होगा। इसी तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये माइनस है तो इसको फिर आप जैसे 1 है, 1 का पावर तो यहाँ पे 2 है, 1 हुआ तो जब 2 पर 1 घात है तो इसका मान 2 ही होगा। तो 1/2 इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 आ गया, फिर इतना से इतना आ गया। इसी तरह इसमें भी करेंगे, जब उसको हल करेंगे तो फिर इतना ही बनेगा। तो एल के पावर क्या हो गया, एल के पावर -3 हो गया। तो आप इसका मात्रक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि एम का मतलब कि द्रव्यमान, एम का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मतलब होता है किग्रा। किग्रा द्रव्यमान होता है। और उसके बाद एल का मतलब कि मीटर अर्थात प्रति, इसके लिए प्रति लिखा जाता है, प्रति मीटर का घन। ऐसे हो गया। और आपको ये हो गया तो एक और आपको समझा दे रहे, उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए तो इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।